तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आलू का उपाय। इस तरह से ये आलू जो हैं आपको गाय को देने हैं और यही उपाय है वो ज़बरदस्त उपाय जो कि आज मैं आपको पूर्णतः समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें, गाय को हम समय समय पर कुछ ना कुछ देते रहते हैं, पर जब कोई खराबी ग्रह में आ रही हो, आपके प्लेनेट में आ रही हो, तो उसका उपाय हम गाय के द्वारा करते हैं कुछ स्पेसिफिक वस्तुएं खिला के। जैसे कि पालक आप खिलाते हैं या ग्रीनरी खिलाते हैं, तब आप ये कहते हैं कि हम बुध का उपाय ये हमारे से हो रहा है। अगर हम सतनाजा यानी कि 7 अनाज का मिक्सर खिलाते हैं, ऐसा कोई मिक्सचर आप देते हैं गाय को, तब भी इसमें हमारे 9 के 9 ग्रहों की शांति होती है। और साथ ही साथ लाल किताब के अनुसार सतनाजा यानी कि 7 अनाजों का मिक्सचर देना शुक्र के उपाय के तहत आता है। और जब बात की जाती है आलू के उपाय की, अब देखिए ज़मीन में मिलने वाले जो कंद होते हैं, जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गई, आलू हो गए, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये शुक्र से देखी जाती हैं। और मूली का उपाय राहु के लिए हो गया, गाजर का उपाय शुक्र के लिए हो गया, जिमीकंद जिसे हम सुरन भी बोलते हैं वो भी शुक्र के लिए है, और आलू ये भी शुक्र के लिए है। तो इस तरह से ज़मीन में निकलने वाली चीज़ों को हम शुक्र के उपाय के तहत इस्तेमाल करते हैं। अब ये करना कैसे है ये समझिए। जब कुंडली में आपके शुक्र दूसरे भाव में हो, तब आपको इस तरह से 2 आलू ले लेने हैं। देखिए क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हो, मैं आपको 2 इसलिए कह रहा हूँ कि 2 आलू गाय को खिलाना बहुत आसान है। ज़्यादा आलू आप लेंगे तो 2 किलो आलू का उपाय हो सकता है, 2 किलो आलू आप ले सकते हैं। पर 2 आलू लेकर अगर आप उपाय करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे गली मोहल्ले में कोई गाय निकली तो आप 2 आलू निकाल के फटाफट अपने हाथ में रख कर ऐसे या फिर ज़मीन पे रख के आप खिला सकते हो। और अगर 2 किलो आलूओं की बात की जाए तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी, और उसको खिलाने के लिए आपको गाय को मतलब एक जगह रोक कर रखना होगा। पता नहीं 2 किलो वो खाए कि ना खाए, या फिर आपके जो आलू बच जाएं तो आप क्या करोगे, फिर आप इधर उधर तो फेंकोगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा ये उपाय में थोड़ा सा हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। अब ये 2 किलो आलू या फिर 2 आलू का उपाय क्यों है ये समझिए। जब आपका वंश बढ़ रहा हो, आपके वंश वृद्धि में कहीं पर दिक्कत आ रही है, आपने न्यू मैरिज की है और अब आप फैमिली प्लान कर रहे हो तो आपकी फैमिली नहीं बढ़ रही है, पुरुषों की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं शुक्र की कमी, शुक्राणुओं की कमी व्यक्ति में पैदा कर देता है। शुक्र दूसरे घर में जब पहुंचता है तब ऐसे केस में ये बृहस्पति के असर के शामिल हो जाता है, बृहस्पति का असर इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि दूसरा घर है धर्म स्थान। और यहाँ पर शुक्र पहुँचते ही आपके धन, माया, सुख, संपत्तियों पर कहीं ना कहीं बुरे असर डालना शुरू कर देता है। व्यक्ति कमाता तो बहुत है पर रोक नहीं पाता है, व्यक्ति कोशिशें तो बहुत करता है कि हाँ मैं धन जोड़ पाऊँ, पर वो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट्स या फिर बेमतलब के झंझट या फिर बेमतलब की परेशानियों में कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। इस तरह से तब उपाय के तहत हमें यहाँ पर बृहस्पति की सहायता लेनी होती है शुक्र को सही करने के लिए। और शुक्र का जानवर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हर एक ग्रह के कोई ना कोई जीव और जानवरों से संबंध किया गया है। तो इसी तरह से शुक्र के लिए जो जीव है वो गाय माता है। तो गाय माता से हमें ये उपाय करना है। अब ये उपाय कैसे करना है, आप 2 किलो आलू लीजिए या 2 आलू लीजिए। 2 आलू लेकर आप इन पर थोड़ा सा हल्दी छिड़क दीजिए, हल्दी का पाउडर छिड़क कर इनको हल्का सा ऐसे से मल लीजिए और ये आपके पीले हो जाएंगे। थोड़ा सा छिड़कना है, ज़्यादा नहीं। फिर आप गाय को 2 आलू खिला दीजिए। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा खिलाना चाहते हैं तो तरीका क्या है, पहले आलूओं को काट लीजिए, काट कर उसमें हल्दी का पाउडर छिड़क कर उनको मिक्स कर लीजिए, तब जाकर आप गाय को खिलाइए। देखिए कच्चे आलू दे रहे हैं तो ज़्यादा आलू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानवरों का भी एक लेवल होता है कि आप कोई भी चीज़ एक्सेस में खिलाओगे तो उनको परेशानी होगी। तो सिंपल तरीका है, 2 आलू बहुत है। अब आपने कई बार देखा होगा रेडी फड़ी वाले जो चलते हैं, तो गाय या फिर बैल वगैरह अगर घूम रहे हैं, सांड वगैरह घूम रहे हैं, तो वो गाय क्या करते हैं, उन ठेली फड़ी वालों के जो सब्जियां होती हैं उन पर मुँह मार लेते हैं। तो ऐसे तो उनका दिन भर में कम से कम 8-10 बार तो ऐसे मौके लगते ही होंगे कि कहीं ना कहीं से वो खा लें। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो वो एक बार में 3-4 किलो तो खा ही लेते हैं टोटल मिलाकर पूरे दिन का। इस तरह से अगर आप 2 किलो आलू भी दोगे तो उनको कोई नुकसान नहीं है। अगर आप फिर भी अगर आपको ये लगता है कि हाँ अगर एक गाय को नहीं देना है तो उसको काट लीजिए, काट कर आप 3-4 गाय हैं, गौशाला होगी, वहाँ पर जाकर उन गायों को डाल दीजिए। और ये उपाय करना है शुक्रवार के शुक्रवार।
अब और उपायों की मैंने बात की थी, और उपायों में जैसे कि बात की थी, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ आती है, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको कि दूसरे घर का शुक्र है तो दूसरे घर का शुक्र कहीं ना कहीं व्यक्ति को शेरमुखी मकान में रहने से दिक्कतें देता है। अगर व्यक्ति आगे से खुले मकान में और पीछे से तंग मकान में, या फिर आगे से ज़्यादा चौड़ा जिसे हम कहते हैं, उस तरह के मकान में रहता है तो ये कहीं ना कहीं धन, सुख, संपत्ति सब चीज़ें बर्बाद करता है और सेहत की तकलीफ़ें ज़्यादा देता है। व्यक्ति कमाए जितना मर्जी और वो बर्बाद हो जाता है। कहीं ना कहीं दूसरे घर के शुक्र वाले कुछ लोग, ज़रूरी नहीं कि सभी, कुछ लोग पर स्त्री गमन यानी कि पर स्त्री के चक्कर में आते हैं, जिसके कारण अपना धन, सब कुछ, अपनी मानसिक शांति, अपने परिवार की सुख शांति सब बर्बाद कर बैठते हैं। ये दूसरे घर का जो शुक्र होता है कहीं ना कहीं जब खराब हो जाता है तो खराब स्त्रियों के चक्कर में भी व्यक्ति को डाल देता है, खराब स्त्री या खराब पुरुष, जिसके कारण परिवार, जो एक वंश की वृद्धि होती है, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, जो कि बृहस्पति से देखी जाती है। इस तरह से आपको ये उपाय करना है, और उपाय में सिंपल सा तरीका है कि आपको बस शुक्रवार का दिन सुबह दोपहर किसी भी समय आपको गाय तलाशनी है, वहाँ पर जाकर आपने गाय को अपनी प्रार्थना बोलकर गाय को देना है, कुछ हाथ सहलाना है, क्योंकि गाय का संपर्क, टच करना ही एक बहुत बड़ी शक्ति हमें देता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है। तो गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो माता है, और वो माता की तरह हमें पालती है। उसकी जो एनर्जी है वो हमें एक पॉजिटिविटी देती है। तो गाय की सेवा करिए, तसल्ली से करिए, एक सच्चे मन से करिए, देखिए आपको कितने अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब जब भी शुक्र 8वें घर में होता है तब उपाय आता है जिमीकंद या गाजर का। जिमीकंद जिसे सुरन भी बोलते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर निकलने वाले कंद जो भी होते हैं वो शुक्र से देखे जाते हैं। अब जो आपने एक स्टार्च, अगर हम बात करें, आपने साबूदाना खाया होगा, साबूदाना भी शुक्र से ही देखा जाता है। अब जब व्यक्ति के शरीर में कहीं भी प्लेटलेट की कमी होनी शुरू हो जाए, प्लेटलेट्स जिन्हें हम खून का थक्का बनाने वाले कहते हैं, जब हमारे शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है तब खून का स्राव बढ़ जाता है। ये प्लेटलेट बहुत सी कंडीशन में कम होते हैं, डॉक्टर चढ़ाने के लिए बोलते हैं। डेंगू का समय आता है तब ज़बरदस्त रूप से कम हो जाते हैं। जब किसी को डेंगू हो या कोई इस तरह की परेशानी हो तो शुक्र को शुभ करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि शुक्र और मंगल का संबंध बहुत पुराना है। मंगल शुक्र को सपोर्ट करता है, शुक्र मंगल को सपोर्ट करता है, क्योंकि शुक्र हमारे शरीर में वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, पर वो एनर्जी चल रही है, शुक्र को मिल रही है एनर्जी मंगल के द्वारा। मंगल हमारा खून है, जब कहीं पर चोट लगती है तो खून निकलना शुरू हो जाता है, और वहीं पर ही शुक्र आकर वहाँ पर प्लेटलेट जमा होकर उस खून के स्राव को रोक लेता है। इस तरह से जब भी प्लेटलेट डाउन होना शुरू हो जाए किसी भी तरह से, तब आलू का उपाय करते रहिए बिना सोचे समझे। 2 आलू लीजिए, 2 किलो आलू लीजिए, या आपकी जो इच्छा है वो लीजिए, कम से कम लीजिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेने की। काट लीजिए, हल्दी का पाउडर छिड़किए, खिला दीजिए, शुक्रवार के शुक्रवार खिलाते रहिए। देखिए किस तरह से आपके शरीर की जो कमज़ोरी है वो भी दूर होगी, शुक्र के बुरे प्रभाव हैं वो भी दूर होंगे। शुक्र के बुरे प्रभाव बहुत रूप से व्यक्ति के ऊपर आते हैं, इनके ऊपर अलग अलग तरह की मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, उनको आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। बाकी इस तरह से ये उपाय करना है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं, और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब 8वें घर में अगर मान लीजिए किसी का शुक्र है तो 800 ग्राम गाजर या फिर सुरन, जिसे हम जिमीकंद बोलते हैं, ये 8 शुक्रवार लगातार धर्म स्थान में दान करनी है। जिससे क्या होगा, शुक्र के 8वें घर के प्रभाव हमें किसी तरह से रिमूव करने हैं, धर्म स्थान में दान करनी है। यहाँ पर धर्म स्थान में उस एनर्जी को जोड़ा गया, सिर्फ एनर्जी को जोड़ा जाता है, ग्रह कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। इस तरह से 8 शुक्रवार करने से उस व्यक्ति के जीवन में पड़ रहे शुक्र के बुरे प्रभावों से उसका बचाव होगा। शुक्र 8वें होगा, सबसे पहला लक्षण, ऐसे व्यक्ति को कोई भी घास नहीं डालता है, कोई भी इसकी काबिलियत को वैल्यू नहीं देता है। अगर जॉब में है तो फालतू लोगों को इम्पोर्टेंस मिल जाएगी, इसको नहीं मिलेगी। परिवार में है तो इसको इज्जत नहीं मिलेगी। इसका दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, एक लो कॉन्फिडेंस की भावना में ग्रसित रहेगा। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें, और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे
जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो इस तरह से ये उपाय होते हैं। बाकी मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।